ब्रेकिंग न्यूज़, फिर से एक और बंद और सिर्फ 24 घंटे में 5,000 करोड़ का नुकसान। क्या आप जानते हैं इंडिया हर साल 50,000 करोड़ रुपए गंवा देता है बंद और हड़तालों की वजह से। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, सभी की कमाई जीरो हो जाती है। बंद इज़ नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन फिर सही तरीका क्या है? चलिए समझते हैं सिर्फ थिंक इट हब पर। नंबर से बड़ा कोई सच नहीं होता। 30,000 से 50,000 करोड़ हर साल बंद और हड़तालों की वजह से बर्बाद होते हैं। 3,000 से 5,000 करोड़ हर दिन जब कोई बड़ा शहर जैसे मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर बंद हो जाता है। 8,000 करोड़ का नुकसान 2019 में सिर्फ इंटरनेट शटडाउन से। 12,000 करोड़ का नुकसान असम में CAA प्रोटेस्ट से। 25,000 करोड़ ओला उबर ड्राइवर स्ट्राइक से। और सबसे ज़्यादा नुकसान कौन झेलता है? गरीब लोग, जिनका रोज का खाना, रोज की कमाई इसी पर टिकी होती है। एक बंद से हर इंडस्ट्री पर असर पड़ता है। ट्रैफिक जाम, 300 प्लस करोड़ का रोजाना नुकसान। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में हजारों लीटर पेट्रोल बर्बाद होता है। शेयर मार्केट गिरता है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है, लाखों का नुकसान। इंटरनेट बंद, 8,000 करोड़ का नुकसान। स्टार्टअप, फ्रीलांसर्स, ई-कॉमर्स बिजनेस सब ठप। टूरिज्म सेक्टर डूब जाता है। गोवा में एक बंद, 1,000 करोड़ का नुकसान। असम के काजीरंगा में 70% टूरिस्ट कम हो गए। और सबसे बुरी बात, ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते। अब इंडिया को प्रोटेस्ट करने के स्मार्टर तरीके अपनाने होंगे। डिजिटल प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया का सही यूज़, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ट्रेंड करो। मी टू मूवमेंट ने बिना कोई रोड ब्लॉक किए इंडिया को हिला दिया था। फ्लैश प्रोटेस्ट, कम टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट। पूरे दिन का बंद करने की जगह 1-2 घंटे का शॉर्ट प्रोटेस्ट करो। लाइव स्ट्रीमिंग करो, मीडिया में खबरें बनाओ और मूव ऑन। वर्क प्रोटेस्ट, काम करते हुए विरोध करो। IT वर्कर्स ब्लैक बैंड पहन सकते हैं ऑफिस में। किसान हाईवे बंद करने की जगह गरीबों को फ्री में अनाज दे सकते हैं। सरकार से बातचीत और नेगोशिएशन, हर 3 महीने में प्रोटेस्ट करने वालों और सरकार की बातचीत जरूरी हो। सरकार को जरूरी मुद्दों पर सही समय पर जवाब देना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। उदाहरण, अन्ना हजारे का आंदोलन और सरकारी प्रतिक्रिया। हम प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन बिना देश को नुकसान पहुंचाए। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को रोके। बंद को रोकने के लिए सख्त कानून, जो भी जबरदस्ती बंद करवाए उस पर जुर्माना लगे। AI और डाटा से प्रोटेस्ट को प्रेडिक्ट करो। AI से पता लगाओ कहां पर बंद हो सकता है और पहले से ही एक्शन लो। उदाहरण, AI के जरिए पिछले बड़े आंदोलनों का डाटा एनालिसिस कर भविष्य में प्रोटेस्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। हर शहर में प्रोटेस्ट जोन्स बनाओ जहां लोग अपनी बात रख सके लेकिन पब्लिक को नुकसान ना हो। उदाहरण, कुछ देशों में प्रोटेस्ट जोन्स बनाए गए हैं जहां लोग बिना किसी व्यवधान के प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार को लोगों की बातें सुननी होगी, लेकिन देश को बंद होने से बचाना भी जरूरी है। सबसे बड़ी सीख क्या है? कानून और व्यवस्था से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अगर कोई आंदोलन देश की अखंडता, सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरे में डालता है तो सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 144 सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी। सभी सरकारी और निजी संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना जरूरी होता है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में लागू होते हैं। कोई भी बड़ा मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और वहां से फैसला आता है तो वह पूरे भारत में लागू होता है। जन आंदोलन के लिए संवैधानिक रास्ते। लोकसभा और राज्यसभा में जन प्रतिनिधि अपनी बात रख सकते हैं। अनुच्छेद 105, 194 संसद और विधानसभाओं में सांसद और विधायक जनता की मांगे उठा सकते हैं। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 32 और 226। अगर सरकार या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो जनता या संगठन PIL दायर कर सकते हैं। जनमत संग्रह पर अभी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हालांकि सरकार कई बार बड़े फैसले लेने से पहले जनता से राय ले सकती है। तो क्या हम सबका सॉल्यूशन संविधान में ही नहीं है? अब इंडिया को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना सीखना होगा। तो आपकी राय क्या है? क्या बंद करने से कुछ बदलता है या सिर्फ नुकसान होता है? क्या सोशल मीडिया और AI प्रोटेस्ट को ज़्यादा असरदार बना सकते हैं? आपका क्या सॉल्यूशन है? कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो थिंक इट हब को, क्योंकि हमें सोचना है, समझना है और बदलना है।